भगवान आकर जो दुनिया स्थापन करते हैं वो आत्मिक स्थिति वाली देवताओं की दुनिया है। देवताएं अपन को और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदी होते हैं। उनकी बुद्धि में देह का आकर्षण नहीं होता है। देह का आकर्षण नहीं होता है तो देह का सुख भी नहीं होता है। देवताएं तो हैं ही अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, परंतु वो संपूर्ण देवताएं हैं। तो देवताओं की प्रजा वो भी देवता होगी, यथा राजा तथा प्रजा। और रावण की प्रजा भी क्या होगी? रावण है असुर। असुर माने देवता नहीं है। एक दूसरे की सुर में सुर मिला के बात नहीं करते हैं, फौरन इस बात को काट देंगे मारे अहंकार के कारण। उनको कहते हैं असुर। वो असुर आसुरी प्रजा वाले होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे कोई गुस्से में आते हैं तो कह देते हैं ये तो आसुरी राज्य रावण राज्य है, परंतु ये रावण राज्य कैसे है सचमुच ये कोई जानते नहीं है। कैसे है रावण राज्य? यहाँ राज्य करने वाले भी रावण संप्रदाय और प्रजा भी रावण संप्रदाय है। तुम बच्चों को अभी समझ मिली है कि दुनिया में कितना अज्ञान है कि न रावण का रूप जानते हैं न राम का रूप जानते हैं, न रावण संप्रदाय को पहचानते हैं न राम संप्रदाय को पहचानते हैं। क्या पहचान बताई? रावण संप्रदाय होंगे देहंकारी, बाहुबल का उपयोग करने वाले, और राम संप्रदाय होंगे आत्माभिमानी, आत्मिक प्यार से काम लेने वाले, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो सकते। पहले हम भी अज्ञानी थे। जब हमने परमपिता परमात्मा बाप को नहीं पहचाना था, हम भी अज्ञानी थे। तो न बाप को जानते थे न बाप के बच्चों को जानते थे, रावण को भी नहीं जानते थे तो रावण की प्रजा को भी नहीं जानते थे। तो बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है। किसके बच्चों को? परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चों को सिर्फ दो बातों में विजय पानी है। सन्यासी भी अपनी भूल महसूस करेंगे, क्या भूल महसूस करेंगे? बरोबर हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को कन्या ने बाण मारे। कन्या का नाम क्या था? शिखंडी। शिखा कहते हैं चोटी को। अंडा या अंडी कहते हैं बीज को। जो विराट रूपी मनुष्य सृष्टि है
वो विराट पुरुष के रूप में दिखाई जाती है। विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं ना, उस विराट रूप में चोटी के ब्राह्मण भी हैं, फिर मस्तक समान देवताएं भी हैं, भुजा समान क्षत्रिय भी हैं, जंघाओं और पेट समान वैश्य भी हैं, और पांव के समान शूद्र भी है। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, और नीच ते नीच शूद्र संप्रदाय भी हैं। शूद्र उनको कहा जाता है जो क्षुद्र कार्य करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो माँ के ऊपर भी अत्याचार, बहन के ऊपर भी अत्याचार, और फिर बेटी के ऊपर भी अत्याचारी बनते हैं। ऐसे अत्याचारियों को पवित्र कन्याएं, कन्या सबसे जास्ती पवित्र होती है, उन पवित्र कन्याओं ने ज्ञान बाण मारे हैं। तब उन सन्यासियों ने कहा है, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों ने, कि बरोबर ये तो ईश्वर का ज्ञान है। जिस ईश्वर के ज्ञान ने हम धुरंधर सन्यासियों को भी धराशायी कर दिया। वो सर्वव्यापी का ज्ञान देने वाले सन्यासी तुम्हारा भी मुकाबला नहीं करते हैं। जब तुम उनको समझाते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो इस सृष्टि पर एक व्यापी होकर के आता है, और एक बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का। उसे एक ऊंचे ऊंचे बाप जिसे एडम आदम आदिदेव कहा जाता है, उसमें ही आता है।